आज की कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मा देव ने मनुष्य को 100 बरस की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर के पर्वत पे बैठा था और आपने विचार में मग्न था। उसी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहाँ हंस बैठा था, हंस का ध्यान 3 जीवों की ऊपर जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। और For वो more तीनों free बहुत green हंसते जा screen रहे थे videos and और आपस animation. में बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ भगवान ने हमारे जीवन के 20 साल कम कर दिए। हंस को उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य लगा। मानसरोवर पर्वत पे बैठा हंस वहां से उड़कर पास ही जहां कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान थे वहां जाता है और भगवान शंकर से कहता है, भगवान आज मैंने बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव ने हंस से पूछा कि हे हंस, तुमने क्या देखा? तब हंस कहता कि मैंने आज ये देखा कि 3 जीव आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ भगवान ने मेरी आयु की 20 साल कम कर दी। और 3 जीव बहुत ही प्रसन्न है। इसका क्या कारण है भगवंत? भगवान शंकर कहते हैं, हे हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब भगवान ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना की है और भगवान ब्रह्मा देव ने सब जीवों की अलग अलग उपगुण प्रदान किए हैं, ये बहुत पहले की बात है हंस। भगवान ब्रह्मा देव का दरबार लगा था। भगवान ब्रह्मा देव ने 3 जीवों को दरबार के अंदर आते हुए देखा। दरबार में एक गधा, एक कुत्ता, एक उल्लू और एक मनुष्य, ये चारों जीव उपस्थित थे। भगवान ब्रह्मा देव ने कहा, बोलो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों जीव कहते हैं कि प्रभु आप हमें ये बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। उनकी बात सुन के वही पास बैठा मनुष्य भी भगवान ब्रह्मा देव से पूछने लगा कि है भगवान, आप मेरी भी आयु निर्धारित बताइए। मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है? भगवान ब्रह्मा देव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों की आयु 40-40 साल की आयु दी है। जब तक तुम सृष्टि में हो तब तक तुम सभी को आराम से जीवन बिताना चाहिए। वहां बैठा मनुष्य भगवान ब्रह्मा देव से कहता है, आपने मेरी गधे, कुत्ते और उल्लू की आयु एक सी निश्चित करके मनुष्य प्राणी के साथ भारी अन्याय किया है। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर ही नहीं है? मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस विषय में शांतिपूर्वक विचार करें। भगवान ने कहा, अच्छी बात है। जब भगवान ब्रह्मा देव की ये बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है, भगवान आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 साल कर दी। मुझे तो वे आजीवन गुलामी में बिताने हैं। जब तक जीवित रहूंगा बोझा ही ढोते रहेंगे। ऐसी दशा में मेरा 1000 वर्ष जीना भी खुशी की बात नहीं है। बोझा ढो धोना, मार खाना, भूखे प्यासे बंधे पड़े रहना कि हमारे भाग्य में लिखा है। फिर तुम ही बताओ, मैं 40 साल जी के क्या करूंगा? गधे की ये बात सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि है भगवान, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 साल है और इस 40 साल में मैं क्या करूंगा, इसलिए है प्रभु यह आयु आप मुझे दे दीजिए। मनुष्य की ये बात सुनकर ब्रह्मा देव कहते हैं, तथास्तु। गधे की आयु 40 साल से घटकर 20 साल होती है और मनुष्य की आयु 40 साल से 60 साल की हो जाती है। गधे की ये बात सुनकर फिर कुत्ता ब्रह्मदेव से कहता है, हे प्रभु आपने मेरी आयु 40 साल की है, मैं 40 साल जी के क्या करूंगा? दुनिया वालों की मार खाना, भूखे प्यासे बंधे पड़े रहना, लोक में कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है। मैं कुत्ता रात भर जागकर नगर की रखवाली करता हूँ पर डंडों से पुरस्कृत होता हूँ। क्या ही भाग्य में लिखा है मेरे?
ब्रह्मदेव कहते हैं मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि है भगवान, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 60 साल है और इस 60 साल में मैं क्या करूंगा, इसलिए है प्रभु यह कुत्ते की आयु आप मुझे दे दीजिए। मनुष्य की ये बात सुनकर ब्रह्मा देव कहते हैं तथास्तु। कुत्ते की आयु 40 साल से घटकर 20 साल होती है और मनुष्य की आयु 60 साल की थी तो अब वो 80 साल की होती है। गधे और कुत्ते की ये बात सुनकर फिर उल्लू ब्रह्मदेव से कहता है हे प्रभु, आपने मेरी आयु 40 साल की है, मैं 40 साल जी के क्या करूंगा, मुझे तो दिन में कुछ भी नजर नहीं आता और उल्लू का तो मुंह देखना भी अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास मैं जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि है भगवान, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 80 साल है और इस 80 साल में मैं क्या करूंगा, इसलिए है प्रभु यह आयु आप मुझे दे दीजिए। मनुष्य की ये बात सुनकर ब्रह्मा देव कहते हैं तथास्तु। उल्लू की आयु 40 साल से घटकर 20 साल होती है और मनुष्य की आयु जो 80 साल की थी तो अब वो 100 साल की होती है। हे हंस, इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा देव ने मनुष्य की आयु जो 40 साल की थी वह अब 100 साल की हो गई। इसलिए ओह 3 जीव ब्रह्मा देव की यहाँ से प्रसन्न होकर जा रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर मेरे पास आए हो। हंस भगवान की बात सुनकर हंस भगवान से कहता है हे भगवान, मेरी भी एक जिज्ञासा है। भगवान कहते हैं बोलो हंस, आप मुझे बताइए, जब मनुष्य गधे कुत्ते और उल्लू की आयु जिएगा क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शंकर कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कैसे प्रभाव डालेगी बताओ भगवान। भगवान शंकर कहते हैं हंस ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु जीता है 40 साल की तब वो एक इंसान की तरह जीता है। मनुष्य अपनी जिंदगी शुरू के 40 साल आम आदमी की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ जीता है। हंस कहता है भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान कहते हैं देखो हंस, जब मनुष्य के 40 साल पूरे होते हैं उसके बाद 20 साल गधे की आयु के मिलते हैं। इस 20 सालों के बीच उसे लड़के लड़की बहू नाती पोती आदि के रूप में सारी गृहस्थी का सारा बोझ मनुष्य के ऊपर भार आ जाता है और उसे ये जिम्मेदारियां उठाना पड़ता है गधे की तरह। हंस कहता है भगवान, आप मुझे ये बताइए कि कुत्ते की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान कहते हैं देखो हंस, जब मनुष्य के 60 साल पूरे होते हैं उसके बाद 20 साल कुत्ते की आयु के जीता है। इस 20 सालों के बीच उसे लड़के लड़की बहू नाती पोती आदि के ऊपर तने मरता है। इन 20 सालों में घर के दरवाजे के पास ही बैठा रहता है। वह उस पर बैठा बैठा घर वालों को और बाहर वालों को आते जाते देखता है और कुत्ते की तरह उन्हें घूरता रहता है। इसीलिए परिवार के सब लोग उसे कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकता है। हंस कहता ठीक है भगवान, आप मुझे ये बताइए कि उल्लू की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान कहते हैं देखो हंस, जब मनुष्य के 80 साल पूरे होते हैं उसके बाद मनुष्य का जीवन उल्लू की तरह हो जाएगा। इसलिए वह दिन में उल्लू की तरह खुली आंख लिए अंधा की तरह बैठा रहता है और रात को उल्लू की भांति बिना सोए ही जागता रहता है। इसीलिए परिवार के सदस्य यानी लड़के लड़की बहू नाती पोती आदि उस मनुष्य का मुंह देखना भी नहीं चाहते। भगवान हंस से कहते हैं इसी प्रकार से मनुष्य इन 3 जीवों की आयु जीता है और मनुष्य के 100 साल पूरे हो जाते हैं। भगवान हंस से कहते हैं यही कारण था गधे कुत्ते और उल्लू उन तीनों जीवों का प्रसन्न होकर जाने का। इसलिए कहा जाता है आयु कितने भी क्यों न हो आरामदायक होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।